तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एबी एडवर्स। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए रसायन विज्ञान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। इस महत्वपूर्ण सेशन की खास बात यह होगी कि इस सेशन में क्लास 10 के बच्चों को यानी फर्स्ट लेसन हो या सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन या 5 लेसन, यानी ओवरऑल जितने भी सिलेबस में लेसन दिए हैं उन लेसन को पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ और उसके गुणों एवं संगठनों को यानी उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा जाता है। रसायन विज्ञान को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। दोस्तों, अगर हम इसको बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो दोस्तों, यानी क्लास 10 का जो सिलेबस है उस सिलेबस में यानी ये तीनों पार्ट को शामिल किया गया है। पहला जो लेसन है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। दूसरा लेसन की अगर हम बात करें तो उस लेसन में अम्ल, क्षार और लवण की बात किया गया है। तीसरे लेसन की अगर हम बात करें तो धातु, अधातु और उपधातु की बात किया गया है। ये 3 जो लेसन है ये हमारे फिजिकल रसायन केमिस्ट्री यानी भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, जैसे अगर हम चौथे लेसन की बात करेंगे तो इस चौथे लेसन में दोस्तों चौथे लेसन जो है वह अकार्बनिक रसायन है और चौथे जो लेसन है वह कार्बनिक रसायन है और 5वां जो लेसन है अकार्बनिक रसायन यानी आवर्त सारणी की बात किया गया है। ठीक है मेरे दोस्त, तो जैसे हम फर्स्ट लेसन की अगर हम शुरुआत करें तो रासायनिक समीकरण और उसकी अभिक्रिया है, यानी इस लेसन में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और उसके अभिक्रिया क्या होते हैं। ठीक है दोस्त, तो हम ना शुरू करते हैं सिलेबस से। ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब चैनल का नाम होगा एबी एडवर्स और उस एबी एडवर्स से हम वहां से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, अपने सिलेबस को प्राप्त कर सकते हैं वहां से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे सारे बच्चे जुड़ जाएंगे और उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ये जितने भी बोर्ड पीपीटी है सारे बोर्ड पीपीटी मिल जाएंगे और वहां से हम यूट्यूब चैनल से क्लास करेंगे और पीपीटी के माध्यम से हम नोट्स को लिख लेंगे ताकि समय हमें भी बचेगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं ये क्लास 10 वालों के लिए है। ठीक है, इसमें बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड वाले भी जुड़ सकते हैं। सेशन जो है ये 2026 से लेकर 2027 तक वाले का सेशन है। सब्जेक्ट जो होगा साइंस होगा। इस साइंस का एक भाग है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है दोस्तों हम यहाँ पे पहले से ऑलरेडी इसलिए पीपीटी तैयार कर चुके हैं क्योंकि समय का बचत करना है दोस्तों। तो सबसे पहला जो लेसन है वो है रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दूसरा लेसन की बात करेंगे तो अम्ल, क्षार और लवण की बात करेंगे। तीसरा लेसन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें धातु, अधातु और उपधातु की बात करेंगे। चौथा लेसन जो है कार्बन एवं उसकी यौगिक यानी कार्बन इट्स कंपाउंड की बात किया जाएगा। उसके बाद जो 5वां जो लेसन होगा वह होगा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस लेसन में देखो हम ना पहला लेसन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जितने भी अभिक्रिया है, जितने भी इक्वेशन है, उन सारे इक्वेशन और अभिक्रिया को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम ना वहां पे समझाने की कोशिश करेंगे कि अभिक्रिया क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं। जब हम दूसरे लेसन में आएंगे, यहाँ पे दोस्तों अगर फर्स्ट लेसन में अभिक्रिया की बात करेंगे तो यहाँ पे जितने भी अभिक्रिया है, चाहे संयोजन अभिक्रिया हो, चाहे वियोजन अभिक्रिया हो, चाहे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो, चाहे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, यानी कुल मिलाकर के जितने भी हमारे पास अभिक्रिया होंगे सारे अभिक्रिया को पढ़ेंगे, उन अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ेंगे, अभिक्रियाओं के उदाहरण पढ़ेंगे, अभिक्रिया आखिर क्यों हो रहा है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। उसके बाद से हम शुरू करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण में जानेंगे कि आखिर अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। दोस्तों, अम्ल के बारे में अगर हम बात करें तो अम्ल हम लोग जानते हैं जो स्वाद में खट्टे लगते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उतना ही तक सीमित नहीं होगा। हम ऑर्हेनियस की थ्योरी को पढ़ेंगे, हम ब्रांस्टन एंड नॉरी की थ्योरी को पढ़ेंगे। इस तरह से हम अलग अलग भागों में बांट करके जब देखेंगे कि अम्ल को कैसे
डिसाइड किया जा रहा है दोस्तों। फिर उसके बाद से हम शुरू करेंगे धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है। अक्सर जो हमारे जो भी स्टूडेंट, जो भी छात्र है, उन लोगों को पता है जिसमें विद्युत का चालन होता है उसे धातु कहते हैं, जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें तो सिर्फ हमें उतना ही तक सीमित नहीं करना है, हमें पढ़ना होगा कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में तत्व हैं, कुल मिलाकर 118 जो तत्व हैं, उन तत्वों को हम क्रिटिसाइज करके बताएंगे कि उसमें धातु कितने हैं, अधातु कितने हैं, उपधातु कितने हैं। जिसमें धातु और अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, उसके बाद से अगला जो लेसन होगा वह है कार्बन और उसके यौगिक। यानी ये जो लेसन है काफी महत्वपूर्ण है, क्लास 10th वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ से हम लोगों को शुरू करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी यहाँ पे हम जानेंगे कार्बन क्या है और उसके तत्व और उसके यौगिक कैसे बनते हैं। जैसे कि हमने जाना कि कार्बन और उसके यौगिक कौन कौन से हैं, हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन और उसकी यौगिक, कार्बन और हाइड्रोजन से जितने भी यौगिक बनते हैं उसके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद से अंतिम जो चैप्टर होगा हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से ये तात्पर्य है कि हमें पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, आवर्त सारणी पढ़ना है। यानी आवर्त सारणी में हम लोग डोबेराइनर के बारे में पढ़ेंगे, यानी न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी ऐसे कई सारे वैज्ञानिक होंगे, मोस्ले होंगे, इन लोगों के बारे में हम सबको अध्ययन करना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण। ठीक है मेरे दोस्त, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर अभिक्रिया होता क्या है या समीकरण होते क्या हैं। अक्सर दोस्तों हम सब मैथ में पढ़े हुए हैं कि अगर हम लिख दें a प्लस बी इज इक्वल टू सी तो हम बोलेंगे ये रहा इक्वेशन 1, इसी को हम बोलते हैं समीकरण। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि अभिक्रिया का मतलब होता है कि टू बी चेंज, यानी परिवर्तन होना ही अभिक्रिया कहलाता है। सिर्फ हमने बोला सिर्फ एक चीज से अभिक्रिया नहीं होती है। अभिक्रिया का मतलब होता है कि यानी वो उसका जो अभिक्रिया का जो व्यापक तौर से अगर समझा जाए, यानी हर वो चीज जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाए उसे हम अभिक्रिया कहते हैं मेरे दोस्त। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को वो पढ़ना है कि वैसा अभिक्रिया जो इक्वेशन के फॉर्म में बने, यानी वैसा अभिक्रिया जो इक्वेशन के फॉर्म में बन जाए उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है ना मेरे दोस्त। तो शुरू करें। तो यहाँ पे चीजों को ध्यान से समझना होगा और बारीकी को पकड़ना होगा कि हमने बोला अभिक्रिया और समीकरण। तो अभिक्रिया का मतलब होता है टू बी चेंज, यानी परिवर्तन का होना ही अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यानी अब हम किसी को, यानी दूध है दही बन गया, अभिक्रिया हुआ, क्या हमने उसको इक्वेशन में लिखा? नहीं। अगर इक्वेशन में नहीं लिखा तो वो समीकरण नहीं हो सकता है। लेकिन क्या वो अभिक्रिया है कि नहीं? हम बोलेंगे है। गुब्बारा है, गुब्बारा को हमने फुला दिया, उसके में परिवर्तन हुआ, वह एक अभिक्रिया है। लेकिन ध्यान रहे उसका हम इक्वेशन में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो उसका समीकरण नहीं होगा। लेकिन इस लेसन में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे यानी वो तो अभिक्रिया होगा ही, अभिक्रिया का समीकरण भी बनना चाहिए, तब जाकर के हम चीजों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम शुरू करने जा रहे हैं रासायनिक समीकरण और उसके अभिक्रिया में, यहाँ पे हम देखते हैं एक तरफ होगा अभिकारक, यानी उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब होता है अभिकारक। और प्रतिफल यानी इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे है रिएक्टेंट और यहाँ पे है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को हमने नाम दिया अभिकारक और प्रोडक्ट को हमने बोला प्रतिफल। ठीक है, तो अब यहाँ पे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अभिकारक और प्रतिफल होते क्या हैं। हमने लिया एक तत्व को, उस तत्व का नाम है ऑक्सीजन, यानी अगर हम इसको जूम कर दें तो दिखाई देगा। ठीक है मेरे दोस्त, पहले से पीपीटी बनाने के पीछे रीजन यही है कि समय बचत करना है। देखिए ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। तो जब हम ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बना दिया? जल। तो जो यानी ध्यान रखें, यानी यहाँ पे दो शब्द है, एक है अभिकारक और प्रतिफल। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम कहते हैं अभिकारक
और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिफल। आसान शब्दों में समझे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे हमने नाम दिया रासायनिक अभिकारक नाम दिया, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बन रहे हैं उसको हमने बोला प्रतिफल। तो ध्यान रहे, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जल का निर्माण होगा। अब चीजों को ध्यान देना होगा। इन दोनों का अगर हम नेचर की बात करें, ऑक्सीजन का जो नेचर है वो है गैस। क्या है गैस? क्या है जी? गैस। अब सोचे कि अगर हमारे पास है गैस, यहां पे है गैस, और हाइड्रोजन का जो नेचर है गैस। अब दो गैसों को जब हम आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना देगा लिक्विड, यानी यह बना देगा जल। क्या बना देगा? जल। तो हमने लिखा कि ऑक्सीजन को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जल का निर्माण होता है। हमने बोला अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उन्हें हम कहेंगे प्रतिफल। क्या बोलेंगे? प्रतिफल, यानी प्रोडक्ट। ठीक है। अपने यहाँ पे है रासायनिक परिवर्तन जो होगा रासायनिक अभिक्रिया के बराबर होता है। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अब यहाँ पे आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? हमने यहाँ पे नोट्स में दे दिया है कि ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक, अब अभिकारक क्या हो सकते हैं? या तो तत्व हो सकते हैं, या तो तत्व हो सकते हैं, या तो यौगिक हो सकते हैं। ठीक है। या तो तत्व हो सकते हैं या तो यौगिक हो सकते हैं। ये हमारा है तत्व और ये हमारा है यौगिक। ठीक है। अगर किसी छात्र को कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो पूछने का कोशिश कर लेंगे। ठीक है। समझने के साथ साथ जो भी डाउट हो, डाउट क्लियर करने के लिए समय दिया जाएगा, कमेंट कर देंगे और हम डाउट क्लियर कर देंगे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक हमें अभी बताए। अभिकारक हम किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक में या तो तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है। करे ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक यानी के अभिकारकों के अणु या परमाणु परस्पर रासायनिक संयोजन के बाद फलस्वरूप किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं जिससे रासायनिक गुणधर्म एवं भौतिक गुणधर्म अभिकारकों के गुणधर्म से अलग हो, तो ऐसे रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी हमने बताया कि एक शब्द है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ पे हमने जाना कि एक है अभिकारक और दूसरा है प्रतिफल। तो अभिकारक और प्रतिफल की अगर हम बात करें तो अभिकारक के गुणधर्म प्रतिफल के गुणधर्म से क्या होंगे? अलग होंगे। ठीक है। अभिकारक में अगर हमने देखा, अभी हम थोड़ी देर पहले हम दिखाए कि जब दो गैस को यानी H1, ठीक है, और H2, या ऐसे इसको कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समय दे देते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लिए H2 प्लस O2, हमने बोला इसका नेचर कैसा है? तो गैस। इसका नेचर कैसा है? तो गैस। जब हम इसको दोनों को अभिक्रिया करा दिए तो ये अभिकारक कहलाया, और अभिकारक के फलस्वरूप जिसका निर्माण हो रहा है उसे हमने बोला प्रतिफल, और इसी प्रतिफल को हमने बोला प्रोडक्ट। क्या बोले? प्रोडक्ट। ठीक है। इसको हमने नाम दिया प्रोडक्ट। तो यहाँ पे चीजों को समझना होगा कि जब G1 यानी गैस है ये, और G2 यानी गैस है ये, जब दो गैसों को जब हम आपस में मिलाएं तो हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पे H2O का निर्माण हो रहा है, यानी ये लिक्विड का निर्माण हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब हम यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इसके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म अभिकारकों के गुणधर्म से क्या है? अलग है। अभिकारक के गुणधर्म रहे गैस, यानी अभिकारक के गुणधर्म क्या रहे? गैस, और प्रतिफल के गुणधर्म क्या रहे? लिक्विड। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है कि नहीं? अगर ये अलग अलग है तो इसी चीज को हम क्या किए हैं? यहाँ पे हम लिखवाने की कोशिश किए हैं। पढ़ेंगे ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारक के अणु परमाणु परस्पर रासायनिक संयोजन के बाद, यानी अभिकारक के अणु हो या परमाणु, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है
और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के दो अणु को जब एक साथ मिलाया गया तो H2O का निर्माण किया। H2O का निर्माण किया। तो यहाँ पे ध्यान दे, ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें अभिकारकों के अणु या परमाणु परस्पर रासायनिक संयोजन के बाद यानी रासायनिक संयोजन के फलस्वरूप किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और इसके जो रासायनिक या भौतिक गुण धर्म हो और इसके रासायनिक भौतिक गुण धर्म हो, दोनों के क्या है, अलग अलग है। कैसे? यहाँ पे हमने देखा है गैस है और यहाँ पे देखा हमें लिक्विड है। तो इस तरह से रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं मेरे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल जब हम आएंगे तो कल हम इसके आगे से पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत क्या हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो कमेंट करें, हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।